तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे बेटा जीओसी। जीओसी में आज हमारा ये टॉपिक रहेगा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको तो अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन इसमें भी बहुत काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको मैं ट्रिक के माध्यम से, जैसे शेप होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन के विषय में बता करके निकालने का तरीका बताएंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में फिर हम इसके विषय में सभी हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर देंगे। तो बेटा पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बेटा आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जिस हिसाब से मेरे चैनल को देख रहे हैं और मुझे आप लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत एक बार धन्यवाद। और आप लोग ऐसे मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए, और सब्सक्राइब जो बढ़ रहे हैं तो आपके प्यार को देख करके मुझे बहुत खुशी अनुभूति हो रही है। तो आप लोग ऐसे मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए, और मैं आपके समक्ष ऐसे वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा मैं कम्युनिकेट भी होता रहूँगा, और आपको मैं बताता रहूँगा केमिस्ट्री के अंदर जो आपको डर लगता है बच्चों के अंदर, वो डर नहीं रह जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, समझ में आपको जरूर आएगा। तो बेटा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की बात आज हम पहले करते हैं, इसके बाद तब हम यहाँ लिख दिए ना शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें एनसीईआरटी में ये दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद उसी में इसको भी ऐड कर दिया है, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, इसमें ट्रिक से कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ये मैं बताऊंगा, और इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के टाइप को शुरुआत भी करूंगा। संभवतः इस लेक्चर में मैं बड़ा लेक्चर नहीं करना चाहता, तो जहां तक होगा मैं वहां तक पढ़ाऊंगा, नहीं तो इसके बाद अगले लेक्चर में मैं इसके आगे फिर कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए, चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो आज देखिएगा ये आप टेट्रावैलेंसी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं। बेटा टेट्रावैलेंसी की बात होती है, वैलेंसी का मतलब आप लोग जानते हैं ना, वैलेंसी पढ़े ही हैं आप लोग। सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, इनके विषय में आप ध्यान दीजिएगा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन और रेडन होता है। ये बेटा इनको बोला जाता है नोबल गैस बोला जाता है, या इनर्ट गैस बोला जाता है। और आप याद रखिएगा, इसका मैंने बताया है, ये इसका कन्फिगरेशन डुप्लेट होता है। डुप्लेट का मतलब 1s2 इसका होता है। इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जितने एलिमेंट हैं सबके आउटर सेल का कन्फिगरेशन बेटा होता है NS2 NP6 होता है, यानी सबके आउटर सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इनको नोबल गैस बोला जाता है, इनको इनर्ट गैस बोला जाता है, इनको रेयर गैस भी बोलते हैं। तो ये इनके नाम्स हैं। तो कोई भी एलिमेंट होता है वो हमेशा उसकी ये टेंडेंसी रहती है कि उसका जो स्ट्रक्चर हो वह कैसे हो बेटा, इनर्ट गैस जैसा हो जाए। इनर्ट गैस जैसा मतलब इनर्ट गैस ना हो जाए, उसके कन्फिगरेशंस जैसा वो कर ले। कन्फिगरेशन का मतलब समझ रहे हैं कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या उसके आउटर सेल में ये डुप्लेट हो जाए या ऑक्टेट हो जाए। ये थोड़ा सा मैंने बताया कि ये जरूरी है। अभी मैं इसको जब पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, अभी तो मेरा चैप्टर है इसमें केमिकल बॉन्डिंग में संभवतः ये है, तो वहां इसका हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि ईच एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू ऑब्टेन their nearest inner gas configuration. Why? Because they have tendency to obtain inert gas configuration because inert gas are stable. याद रखिएगा, इनर्ट गैस का स्टेबल कन्फिगरेशंस करने के लिए एलिमेंट जो है क्या करता है, वही फिर अभी आगे बांड बनाएगा। अब बांड कैसे बनता है बहुत ज्यादा है इसमें, बस केवल आप याद रखिएगा कि एलिमेंट हमेशा इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन करना चाहेगा। समझ में आ गया? तो अब आगे हम बताने जा रहे हैं टेट्रावैलेंसी क्या होती है। देखो यहां देखो, टेट्रा और वैलेंसी। टेट्रा का मतलब बेटा क्या होता है,
फोर होता है। टेट्रा का मतलब क्या होता है? फोर। और वैलेंसी का मतलब भी, वैलेंसी आप जान ही रहे, वैलेंसी यानी टेट्रा वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना होता है? फोर। ये टेट्रा वैलेंसी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, चाहे वह हाइड्रोकार्बन्स हो चाहे हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हो, सब में कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? फोर होती है। ये कार्बन की टेट्रा वैलेंसी के विषय में है। अब ये कार्बन अपनी फोर वैलेंसी कैसे कंप्लीट करता है, उसके लिए याद रखिएगा, पहला है बाई सिंगल बॉन्ड ओनली। याद रखिएगा कैसे पूरा करता है। कार्बन अपनी चार वैलेंसी केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा करता है। देख लीजिए, जैसे कार्बन हुआ, ये देखिए चार वैलेंसी इसकी पूरी हो गई, किसी के साथ जुड़ जाएगा। कार्बन जैसे ये हुआ इस तरह से, जैसे आपका CH4 है, CH4 में ये देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? चार होगी। वैलेंसी कितनी होगी? चार होगी। और ये कैसे करेगा? चार सिंगल बॉन्ड द्वारा। तो कार्बन की एक तरीका पूरा करने का, चार वैलेंसी सिंगल बॉन्ड वाली, केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा। दूसरा तरीका बेटा लोग है बाई सिंगल एंड डबल बॉन्ड। याद रखिएगा, सिंगल और डबल बॉन्ड से, सिंगल और डबल बॉन्ड से भी पूरा करता है। कैसे? देखिए, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, अब यहां एक सिंगल इसके साथ, ये सिंगल इसके साथ, जैसे एथीन होता है, ये है ना एथीन। तो ये अपनी चार वैलेंसी देखिए, कार्बन की चार कैसे हुई? 1 2 3 4। यहां देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। देख रहे हैं, हर में कार्बन की वैलेंसी क्या है? चार है। अच्छा बेटा, तीसरा तरीका इसका ये है बाई सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा, सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जैसे आप देखिए कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से हो और फिर सिंगल बॉन्ड बना ले, जैसे आपका इथाइन होता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये H, है ना। तो ये कार्बन की चार वैलेंसी होती है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, और कार्बन कैसे अपनी चार वैलेंसी कंप्लीट करता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दिमाग में आप ऐसे बैठा लीजिए कि इस टॉपिक में क्या कहना चाह रहे थे हम, आपको समझ में आ गया होगा कि इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड वैलेंसी, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सब में कार्बन की वैलेंसी चार ही होगी। यही क्या है इसका? टेट्रा वैलेंसी। और ये चार वैलेंसी कैसे पूरी करेगा? बाई सिंगल बॉन्ड ओनली, बाई सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, माने डबल के साथ सिंगल रहेगा, देखिए डबल सिंगल हो गया, और बाई सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यहां देखिए दो सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड। ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको इस दूसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं। आपका दूसरा टॉपिक यही था, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन का चर्चा इसमें होगा, वही शुरू कर रहे हैं। चलिए देखिए, दूसरा टॉपिक बेटा ये है इस लेक्चर में, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद रखिएगा, जब शेप की बात अगर आती है तो दिमाग वहां जाता है हम लोगों का इस टॉपिक पर, हाइब्रिडाइजेशन। कहां पे जाता है? हाइब्रिडाइजेशन पर। तो यानी कि हमको इसकी चर्चा करनी है। इस टॉपिक में हमको ये अगर आ जाएगा तो हम यहां इसके द्वारा इसका शेप बता देंगे।
तो हाइब्रिडाइजेशंस को बताते हैं और कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है ये भी एग्जाम्पल से बताते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। तो संभवतः इस लेक्चर में इतना बताने लगेंगे तो लंबा लेक्चर हो जाएगा। जहां तक होता है बता रहे हैं आपको, जैसे एक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं इस लेक्चर में, फिर अगले हाइब्रिडाइजेशन को अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए, तो बेटा देखिए, हमारा ये शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात है, तो आप याद रखिएगा कि आज हम लोग चर्चा करेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ इस टॉपिक को, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन को इस चैप्टर में ना दे करके दूसरे चैप्टर में दे दिया है। चलिए, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं? तो आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं, समझ में आएगा। पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए, सभी बच्चे बायोलॉजी तो पढ़े ही होंगे 10th में। कुछ बच्चों को 10th में मेंडल का नाम भी जेनेटिक्स में सुने होंगे। दो एग्जांपल लेके हम आपको समझा रहे हैं, तो इसके बाद तब हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। जैसे मेंडल ने क्या किया अपने प्रयोग में, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये लंबा पौधा था, ये बौना पौधा था, इसके बीच में उन्होंने क्रॉस जब कराया तो उनको F1 जनरेशन में बेटा क्या आया, एक पौधा मिला, और वो था क्या, टाल ही था। ये क्या पौधा था, टाल, लंबा ही पौधा था। लेकिन ये लंबा जो था प्योर नहीं था। प्योर टाल तो ये है, प्योर टाल ये है, प्योर डार्फ ये है बौना। लेकिन ये कैसा टाल था, उसको मेंडल ने क्या नाम दिया था, हाइब्रिड टाल। क्या गया था, हाइब्रिड टाल। और हाइब्रिड टाल और इस प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दिया था, हाइब्रिडाइजेशन नाम दिया था, है कि नहीं? ये तो बायोलॉजी का हाइब्रिडाइजेशन था, है ना? तो समझ में आ रहा होगा, जो बायो पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया तो ठीक होगा, अगर नहीं आया तो हम आपको एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। देखिए, एग सभी लोग खाते हैं भाई, सभी नहीं भाई, ब्राह्मण लोग नहीं खाते, जैसे एग जो है बहुत से लोग खाते हैं। तो एग होता है अंडा, अंडे में दो पार्ट होते हैं, एक होता है येलो मैटर, ये बेटा क्या होता है, येलो मैटर, और एक होता है व्हाइट। बेटा ये प्रैक्टिकल भी किए होंगे आप लोग। तो अंडे में जब आमलेट बनता है तो क्या करते हैं, इसको फेंट करके फेंट देते हैं। फेंटने के बाद जब उसका आमलेट तैयार होता है तो उसमें पीलापन पता ही नहीं, पीला दिखाई नहीं देता। आप कभी करें, हाँ, हाफ फ्राई फुल फ्राई अलग बात होती है। जैसे अगर अंडे को लीजिए और उसको फेंट दीजिए, फेंट करके उसको पैन पर डालिए, और डालने के बाद अगर उसका आमलेट तैयार करते हैं तो उसमें पीला दिखाई कैसे देता है, एकदम व्हाइट व्हाइट कलर दिखाई देता है सब। या अगर पीला दिखाई देगा तो प्योर पीला नहीं रहेगा, व्हाइट पीला मिला हुआ रहेगा। तो ये बेटा आपका यहाँ जो कलर है गायब हो जा रहा है, येलो व्हाइट में मिल गया या व्हाइट येलो के साथ मिल गया। तो ये जो आमलेट बना, ये क्या बना आपका, हाइब्रिड बना। क्या बना, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब दोनों का कैरेक्टर रख रहा है, येलो का भी रख रहा है और व्हाइट का रख रहा है। इसी तरह का ये प्रोसेस क्या कहा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। यही एकदम सेम इसी तरह से है, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कैसे हम एग्जांपल से इसको कंपेयर कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं, देखो ये तो था बेटा लंबा बौना पौधा, ये था अंडे का येलो और व्हाइट मैटर लेकर के। अब हमको यहाँ आ जाइए अपने केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में बेटा जो बात कर रहे जा रहे हैं, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में मेनली जो रोल होता है किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। ध्यान से सुनिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग लेता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब क्वेश्चन उठेगा कि क्या सभी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं या कैसे लेते हैं, इसको देखिए। देखिए पहले एग्जांपल्स, इससे हम इसका कंपेयर करके दिखा रहे हैं। जैसे देखो बेटा, ये एस ऑर्बिटल जो होता है, ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, गोले जैसा होता है, गोलाकार जो होते हैं स्फेरिकल शेप। और पी ऑर्बिटल बेटा कैसे होता है, डम्बल शेप, डमरू जैसा।
है कि नहीं? ये आपका क्या है, p ऑर्बिटल है, और ये आपका क्या है, s ऑर्बिटल है। चलिए, अगर ये मिलेंगे तो ये मिलते हैं तो बेटा एक नया ऑर्बिटल बनता है कि नहीं? अब ये जो रखेगा वो क्या कहेंगे, sp वाला कैरेक्टर रखेगा, ये भी क्या है, sp। और ये प्योर न s रह गया ना प्योर p रह गया, तो ये कौन सा ऑर्बिटल बना, ये क्या बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। क्या बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। और इस प्रोसेस को ही केमिस्ट्री में क्या कहा गया, हाइब्रिडाइजेशन कहा गया, है ना? ये देखिए देखिए, इससे मिल रहा है कि नहीं? अरे भैया, यहाँ येलो व्हाइट मिल गया था, यहाँ से देखने में व्हाइट या येलो येलो दिखाई देगा तो व्हाइट खत्म, कलर का प्रभाव खत्म रहेगा। अगर व्हाइट दिखाई देगा तो येलो खत्म रहेगा, लेकिन रहेगा प्योर ना व्हाइट ना प्योर येलो। वही चीज तो यहाँ हो रहा है कि गोला जैसा था और ये डमरू जैसा था, यहाँ नया ऑर्बिटल बन गया। कुछ समझ में आया होगा? चलिए अब इसको डिफिनीशन से देख लीजिए। एग्जाम्पल मैंने जो लिया था वो आपको इसको इरेज कर देना है। चलिए, पढ़ाएंगे इसको बहुत ब्रॉड में, बल्कि मैं ऑर्गेनिक में थोड़ा सा है तो मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूँ। पढ़ाएंगे इसको ब्रॉड में, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिया है हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो चलिए डिफिनीशन इसकी हम आपको बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। क्या होता है, मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए किताबों में गलत दिया है डिफिनीशन, याद रखिएगा, किताबों में भी गलत दिया हुआ है। टीचर भी बहुत से ऐसे पढ़ा देते हैं गलत, लेकिन मैं बेटा बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए, आप इसको गलत नहीं कर सकते। अब कैसे होता है देखो, मैं डिफिनीशन बता रहा हूं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या सभी एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएंगे? जैसे कोई कह दिया 2p और 3s और 4d मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ, याद रखिएगा, नियरली इक्वल एनर्जी। याद रखिएगा डिफिनीशन किताब में यही नहीं दिया हुआ है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे अनइक्वल। याद रखिएगा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी 2 आर मोर देन 2। याद रखिएगा, मिक्सिंग दो या दो से अधिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, नियरली इक्वल एनर्जीज की। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, ब्रैकेट में अनइक्वल। अनइक्वल होंगे लेकिन बराबर लगभग होंगे, अब ऐसे ऐसे नहीं है मिल जाएंगे। किताबों में केवल दिया है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनइक्वल एनर्जी। अनइक्वल का मतलब सभी को मिला दिए हैं, एकदम टोटली गलत लिखे हैं डिफिनीशंस। तो ये ध्यान दीजिएगा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, यहां अनइक्वल लिखेंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में अनइक्वल करने का मतलब ये है कि नियरली का मतलब लगभग वो बराबर रहेंगे, बराबर नहीं रहेंगे, अनइक्वल माना, लेकिन किताब में सीधे लिख दिया है अनइक्वल एनर्जी। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जीज 2 आर मोर देन 2, दो या दो से अधिक। जब ये मिलेंगे बेटा तो क्या बनेगा, न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। देखिए, न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर फॉर्म्ड, ये भी कितने होंगे, 2 आर मोर देन 2। ये याद रखिएगा,
ये याद रखिएगा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, ब्रैकेट में अनइक्वल लिखेंगे, 2 आर मोर देन 2, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज, 2 आर मोर देन 2। ये बनेंगे, ये बेटा जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, ये ऑर्बिटल जो बन रहे हैं ना, इन्हीं ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। और बेटा इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। पढ़ाएंगे हम तो इसके विषय में बहुत ब्रॉड में, बहुत विस्तृत पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है ऑर्गेनिक में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन है, उसको यहाँ बता दे रहे हैं। और जब केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे उसमें यहाँ बहुत काफी विस्तृत में बताएंगे इसको। तो ये याद रखिएगा कि यस, अब देखिए ये यस कैसा होना चाहिए और पी कैसा होना चाहिए। ये नियरली इक्वल एनर्जी के होने चाहिए या इनको अनइक्वल कहेंगे। नियरली इक्वल का मतलब अनइक्वल माना जाएगा। और ये क्या है, न्यू ऑर्बिटल बन रहा है इक्वल एनर्जी का, इसको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब एक बार डिफिनीशन हम आपको बोल दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, 2 are more than 2, and formation of new orbital of equal energies, 2 are more than 2. New orbitals are called hybrid orbital, and phenomenon is known as hybridization. चाहे ऐसे कह दीजिए, चाहे ऐसे कह सकते हैं कि when nearly equal energies 2 are more than 2, ब्रैकेट में अनइक्वल लिख देंगे, when nearly equal energies 2 are more than 2 atomic orbitals mixed together, they form 2 or more than 2 new orbitals of equal energy. New orbitals are called hybrid orbital, and phenomenon is known as hybridization. ये बेटा दोनों तरह से मैंने डिफिनेशन बता दिया, और कहा किताबों में गलत लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा। ये नियरली इक्वल एनर्जी नहीं लिखा है, सीधे वो अनइक्वल कह दिए। अगर अनइक्वल कहेंगे तब तो इन सबको मिला देंगे। अरे भाई 3s लेंगे, 4s, 5d6 कैसी को मिला देंगे तो गलत हो जाएगा वो डिफिनीशन। ये समझ में आ गया होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन थी। अभी हम इसके विषय में और बताएंगे, तो लेकिन ये है कि आप याद रखिएगा इसको जो है। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन क्लियर हो गई। तो अब हम इसके टाइप्स को बता करके फिर स्ट्रक्चर्स बनाना है। हम इसमें एग्जांपल्स ऑर्गेनिक का ही लेंगे। चलिए, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो हमको पढ़ना है, 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना है। होता तो कई प्रकार का, लेकिन हमको ऑर्गेनिक में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है हमका पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा इसमें sp2 पढ़ना है। और तीसरा जो हमको पढ़ना है sp। ये हमारे 3 हाइब्रिडाइजेशन हमको पढ़ने हैं। चलिए, तो ये 3 हाइब्रिडाइजेशन हमको पढ़ना है। अब याद रखिएगा, शेप की बात अगर करते हैं तो ये दिमाग में बैठाइएगा, sp3 जहां रहता है उसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। और अगर sp2 रहेगा तो उसका शेप ऐसे होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। और अगर sp रहेगा तो उसका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। ये शेप होता है, मैंने बताया ना कि हाइब्रिडाइजेशन में sp3, sp2 और sp, ये आपका टेट्राहेड्रल है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये आपका क्या है, लीनियर है। तो ये शेप होता है। अब हम इसकी चर्चा करते हैं sp3 की, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझ में आएगा जरूर। चलिए sp3 बताते, ये याद रखिएगा ये कौन सा शेप है,
टेट्रा हेड्रल। ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। ये क्या है? लीनियर है। लीनियर का मतलब रेखी, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो अब इसकी चर्चा हम करते हैं, तब ये आपको बनाना बताते हैं। तो ये आपका चलिए बेटा, अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बता दे रहे हैं और इसका कैसे टेट्राहेड्रल होता है ये बता दे रहे हैं। इस लेक्चर में इतना ही हो पाएगा और अगले लेक्चर में फिर हम sp2 और उनका डिस्कशन करेंगे। चलिए sp3 देखिए, sp3 जो होता है हमने बताया है कि इसमें एक s ऑर्बिटल रहेगा और 3 p ऑर्बिटल्स रहेंगे, 3 p ऑर्बिटल्स। देखिए px, ये x है px, और ये क्या रहेंगे py, ये py, और ये क्या रहेगा आपका एक्स वाई। देखिए px है, py है और pz है, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक s है ना। तो अब ये क्या करेंगे? मिलेंगे आपस में, इनका क्या होगा? मिलाव होगा, मिलेंगे, ये मिक्सिंग होगी। और ये सब क्या रहेंगे? नियरली इक्वल। याद रखिएगा कैसे रहेंगे? नियरली इक्वल एनर्जी लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट में अनइक्वल, नियरली इक्वल एनर्जी इसकी। तो जब नियरली इक्वल के मिलेंगे तो इनके मिलने से याद रखिएगा कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं? 1 2 3 और 4। इनके मिलने से 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। याद रखिएगा 4 ये नए ऑर्बिटल बनेंगे। एक दो तीन चार, देखिए 4 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं और ये सब इक्वल एनर्जी के होंगे, इक्वल एनर्जी के, है कि नहीं? अब ये देखिए आपका कौन सा है? sp3। ये भी है, ये भी आपका क्या है? sp3 है। ये भी आपका क्या है? sp3 है। और ये भी क्या है आपका? sp3 है। ये देखिए ये क्या है आपका? टेट्राहेड्रल शेप में रहेंगे। क्या होंगे? टेट्राहेड्रल शेप, है कि नहीं? तो डिफिनेशन अब आपके सामने हम बोल दे रहे हैं। व्हेन नियरली इक्वल एनर्जी, व्हेन नियरली इक्वल एनर्जी 1s and 3p atomic orbitals, when nearly equal energies 1s 3p atomic orbitals mixed together, they form 4 new orbitals of equal energy. New orbitals are called sp3 hybrid orbitals and phenomenon is known as sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बेटा ये फिनोमेनन क्या कहलाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा इस लेक्चर में हम यही इसको रोक रहे हैं। इसके आगे अगले लेक्चर में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल्स बताएंगे लेकर के, फिर sp2 और फिर sp, इनकी चर्चा करेंगे। चूंकि लेक्चर लंबा ज्यादा हो जाएगा तो ठीक नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से। ये हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा तो डिफिनेशन समझ में आ गई ना, कि व्हेन नियरली इक्वल एनर्जी 1s 3p orbitals mixed together they form 4 new orbitals of equal energy. New orbitals are called sp3 hybrid orbitals, ये sp3 hybrid orbital है, and phenomenon is known as sp3 hybridization। तो अब याद रखिए जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा उसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल शेप होगा।
हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा लोन पेयर जब आने लगता है तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, वो बताएंगे, वेस्पर थियरी है वो जब केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन याद रखिएगा जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा उसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल रहेगा। तो इसके एग्जांपल्स को हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, अपने फ्रेंड के साथ लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।